अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जुमे के दिन का वो वजीफा है कि एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई। मुझे वो बंदा कहने लगा कि अमल खत्म होने से पहले तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैंने उसे कहा, भाई क्या कह रहे हो? ये तो एक किस्म की बेयकीनी है या गलत बात कर रहे हो। कभी ऐसे भी ये कोई जादू है? माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह। शैतानी जो जादू होते हैं ना, काले इल्म, वो इसी तरह कट करते हैं। क्यों करते हैं पता है आपको? शैतान आपके घर में दिल करना चाहता है और बताना चाहता है कि दीन इस्लाम गलत है, मैं ठीक हूं, देखो मेरा तुमने नाम लिया तो कामयाब हो गए। तो मैंने उसे कहा कि भाई ऐसा कौन सा वजीफा है जो तुम अमल खत्म हो तो मतलब है कि तुम्हारा काम हो जाए? कहने लगा ये वजीफा है अल्लाह उस समद। क्या है? कमेंट में आपने भी लिखना है, आपने भी कमेंट में लिखना है ये किस नाम का वजीफा है और किस दिन का है, जुमे का। और वजीफा क्या है? अल्लाह उस समद। वो कहने लगा तुझे पता है? एक बंदा था ना यार, मैं बता ही दूं आपको कि मैं वज़ाइफ जो लेने वाले हैं, जो देने वाले हैं, जो मांगते हैं हमसे, मेरा उनसे राब्ता रहता है। मैं उनको चाय पिलाता हूं, साथ बर्फी खिलाता हूं। मैं उनको अपना दोस्त समझता हूं क्योंकि ये ऐसी एक हॉबी है जो मेरे दिल में बचपन से इसने घर कर लिया है। तो कहने लगा तुझे अल्लाह उस समद का मतलब पता है? मैंने कहा जी, अल्लाह उस समद, अल्लाह बेनियाज है। कहने लगा या समद का क्या मतलब है? मैंने कहा या समद का मतलब है कि ए बेनियाज। और कहने लगा ए बेनियाज का क्या मतलब है? तो मैंने उसे कहा कि जो किसी का मोहताज नहीं होता और जो हर तकलीफ को दूर करने पर कुदरत रखता है और हर चीज दूर, यानी गम, हर जो गम है आपका, हर तकलीफ जो है आपकी दूर करने वाला है और हर हाजत को पूरा करने वाला है। तो फिर उसने बताया, कहने लगा फिर अब बता कि वजीफा खत्म होने से पहले तेरा काम हो जाएगा, बता अब तू मानता है? और मैंने कहा भाई तू मेरी बात का गलत मतलब ले गया। वजीफा खत्म होने से जल्दी वजीफा खत्म होने से पहले पैसे मिल जाएंगे या हाजत पूरी हो जाएगी, मैं ये नहीं कहता ऐसा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। कुरान की आयत है ना, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। तो फिर बंदा कौन होता है ये कहने वाला कि वजीफा खत्म होने से पहले नहीं मिलता है? जी भाई मैंने किया नहीं मिला, उसने किया नहीं मिला, तुझे क्यों मिलेगा? तो भैया वो बंदा है, वो बंदा बड़ा इल्म वाला था। कहने लगा ये तुम्हारे दिल में जो उम्मीद, इत्माद, यकीन होता है ना, ये उस पर मुनस्सर होता है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि कोई वजीफा ही नहीं करते हैं जी। अब मेरी तरफ आप देखें, ये देखें मेरी आंखें बंद है, अल्लाह अल्लाह, बस इतना करते हैं, उनका काम हो जाता है। और अगर वो किसी के हक में कह दे इस तरह दुआ, अल्लाह, जैसे मैं आंखें बंद करता हूं, या अल्लाह ये मेरे देखने वालों की खैर कर दे, अल्लाह इनकी हर मुश्किल और परेशानी में इनकी मदद कर, बस कोई वजीफा किया नहीं, लेकिन अल्लाह ताला उनकी इस तरह सुन लेता है। वजह यह होता है कि वो अल्लाह के लिए मुखलस होते हैं और फिर अल्लाह भी उनसे मुखलस है। वैसे अल्लाह ताला तो हर किसी से मुखलस है। वो आपने सुना हुआ नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हारी माँ जितना तुमसे प्यार करती है ना, उससे भी 70 गुना या जितना रब चाहे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। तुम एक बार चल के रब की तरफ जाते हो, उसकी रहमत दौड़ के आपकी तरफ आती है। अगर तुम एक बार उसे पुकारते हो ना, या अल्लाह, अल्लाह 10 बार तुम्हें पुकारता है, या इमरान। यानी कि मैं मिसाल दे रहा हूं ना, अगर आपका जो नाम है वो, तो अर्ज इस तरह है कि ये अमल जो मैं आपको बताने आया हूं, जो शख्स इस इस्म का विर्द करता रहता है, अल्लाह ताला उसकी इतनी हाजत रवाई करते हैं। मैं अभी अमल आपको बताता हूं, इतनी हाजत रवाई करते हैं कि वो बंदा इस मखलूक में से किसी का मोहताज नहीं रहता और जिसके इस अमल के नतीजे में इसको दूसरों की जरूरत नहीं रहती। ये सिर्फ वही हिसाब इसका हो जाता है कि तुम ही से मांगे
ही दोगे, अरे तुम्हारे दर से ही लो लगी है, तुम्ही से मांगे तुम्ही ही दोगे, तुम्ही से मांगे। यानी उस बंदे की जब लो रब से, मुख्तसर यार बात में बड़ी बात कर गया कि जो बंदा दिलो जान से ये अल्लाह उस समद का अमल करेगा, इंशाअल्लाह ताला उसको जुमला हजात अल्लाह ताला मखलूक खुदा की यानी मुताजी के बगैर पूरी फरमाएगा, और जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह मिलेगा। और ये अमल जो भी करता है अल्लाह उस समद का, और खासकर रोज करे लेकिन खासकर जुमे वाले दिन, तो उसकी हर मुराद पूरी होती है और कभी ना मुराद नहीं लौटता। तो अमल बताता हूं, कोई आपकी हाजत है, कोई दिल की गमगीनी है, कोई आपकी परेशानी है, किसी दुख ने मार मुकाया है, और तेरे इश्क ने मार मुकाया वे, या मैं अपने रब से ये कह रहा हूं, ये गाना है या गजल है मुझे इसका नहीं पता, कि अल्लाह अपने इश्क के वास्ते, या अल्लाह नबी पाक से जो तेरी मोहब्बत है, जो तेरी रहमत है, जो तेरे महबूब से तेरी जो लगाव है, मैं तुझे उसका वास्ता देता हूं। ये मेरे देखने वाले, इनकी फैमिलियां और मैं और मेरी फैमिलियों पर तू अपना करम फरमा, बिकॉज अल्लाह समद, तू बेनियाज है। तो अमल बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं। मुख्तसर बता दूं आपको, देखें ये है जुमे के बाद करने वाला अमल, लेकिन जुमा जो अगर आप लेट वीडियो देख रहे हो फिर क्या करो, फिर भी बताता हूं, लेकिन जो इससे पहले वीडियो देख रहे हैं वो क्या करें, जुमे वाले दिन जब जुमा आप मस्जिद में पढ़ चुको, खवातीन जो है वो नमाज मगरिब पढ़ेंगी घर में, जब जुमा पढ़ चुको या खवातीन नमाज मगरिब पढ़ चुके हैं घर में, तो एक बार सूरह यासीन मुकम्मल पढ़ें, हैं जी, के जैसे सूरह यासीन है कुरान के सीने में, एक बार सूरह यासीन पढ़ें। अच्छा, ये शेर जो मैंने पढ़ा है ये मुकम्मल क्या है, कि मोहम्मद मुस्तफा है इस तरह तशरीफ फरमा मदीने में, के जैसे सूरह यासीन है कुरान के सीने में। तो दोस्तों सूरह यासीन एक बार पढ़े जुमे की नमाज के बाद, और इसके बाद 1000 मरतबा पैसे मस्जिद में, हैं जी, लो लगा लें, अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद। मैं कहता हूं कि दर्जनों लोगों ने यह अमल किया, अभी अमल खत्म नहीं होता उसके दिल को खुशखबरी दे दी जाती है कि जा भैया तेरा काम हो गया, जा दोस्त तेरा काम कर दिया गया, तूने घर मांगा था दे दिया, बीवी मांगी थी दे दी, खामद मांगा था दे दिया, रिजक मांगा था दे दिया, नौकरी मांगी थी दे दी, परेशानियों से निजात मांगी थी दे दी, सरकारी नौकरी मांगी थी दे दी। और ये अमल करोगे तो फिर आपकी हर चीज जो बंद है, मेरा रब बंद ताले की तरह, ये बंद ताला नजर आ रहा है, इस ताले की तरह तुम्हारा रब खोल दे। तो जुमे की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ के 1000 बार अल्लाह सुमात करे, और अगर लेट पढ़ देख रहे हैं असर की बात पढ़ लें, मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं, रात इशा यानी रात के 12 बजे से पहले जब तारीख नहीं ना बदलती उससे पहले पहले किसी वक्त भी ये अमल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि जुमे के बाद करें। आप हैरान रह जाओगे, चंद जुमे ये अमल करो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया, अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।